हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके भी और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर जरूर किया करें, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। फिर इसके बाद देखेंगे चीज़ें कैसे क्या होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके का बच्चा जो टॉपिक हमारा रीजनिंग में चल रहा है शब्द और शब्दकोश, बहुत ही लाजवाब तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आपने देखे होंगे चीज़ें कैसे क्लियर होती हैं, हर एक बच्चा सीखेगा यहाँ पे। बच्चा उसी के आगे आज देखते हैं क्लास में किस किस टाइप का अभी क्वेश्चन बचा हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से क्लास हमारी जो है चल रही हैं। प्रत्येक साथी सभी क्लासों में जुड़ा करें, जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास को लास्ट तक देखें, प्रत्येक क्लास में जुड़े और प्रत्येक क्लास का लाभ उठाएं। चलिए बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली है, इसलिए जल्दी से शेयर करके आइए, आगे की चीज़ों को समझिएगा भाई। आए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी है और जो भी धुरंधर क्लास में बैठता जा रहा है वो क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें भाई। हर एक बच्चा जुड़ने से पहले, तुरंत क्लास में जुड़ने के बाद सबसे पहला काम होता है क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा बच्चा कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है। और अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा बच्चा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ पाएंगे क्लासों में। क्योंकि बच्चा जब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप जुड़ नहीं पाएंगे हमारे साथ क्लासों में। तो इस काम को आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सीधे नोटबुक और पे लेकर बैठें क्लास में और चीज़ों को समझें और देखें, हर एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझें, चीज़ों को क्लियर करें। चलिए आइए जल्दी से फिर इसके बाद शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट करेंगे क्लास को। प्रत्येक धुरंधर जुड़ेगा भाई हमारे साथ। चलिए बच्चा देखिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चनों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में हर एक खिलाड़ी जरूर बताया करें। इससे क्या होगा बच्चा कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप अपने आप में से समझ पाएंगे कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखें। चलिए चीज़ें बच्चा समझिए, क्वेश्चन क्या है। चलिए साथी बताएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन का आपने सामना किया होगा एग्ज़ाम हॉल में।
चलिए साथी धुरंधर बताइए इस बात को। ये देखिए बच्चा, इस प्रकार के क्वेश्चन का सामना आपने एग्जाम हॉल पे किया होगा। कह निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है, बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ें समझिए और करके बताइए। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। बच्चा देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का क्रम क्या है, इस बात को सबसे पहले बच्चा समझ लेगा हर एक खिलाड़ी। चीज़ों को देखिए कैसे समझते हैं। बच्चा करना क्या है, कह रहा है शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार बताइए। बच्चा आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली क्लास को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए। अगर नहीं देखी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। अगर आप इस चीज़ों को समझना चाहते हैं बेसिक से तो उस क्लास को देखना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट इस क्लास को नहीं है। तो सबसे पहले उस क्लास को जितना भी खिलाड़ी नहीं देखा, इस वीडियो को रोककर उस क्लास को पहले देख लेगा, फिर इसके बाद इस चीज़ों को समझेगा। क्योंकि बच्चा उसको देखने से पहले ही, उसको देखने के बाद ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। बच्चा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप जानते भी हैं कि ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश वर्णमाला क्रम होता है। ए आता है पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस बात को आप जानते हैं। उसी क्रम में आपको बताना है कि इसमें जो शब्दकोश दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश के क्रम में रखना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो बी है सब में फर्स्ट लेटर, इसका मतलब बी फर्स्ट लेटर है तो सेकंड लेटर से बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर तो सभी में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लेटर क्या है, अब ए आता है सबसे पहले, तो एक इसमें है, एक तो दूसरे में है और तीसरे में है, वो चौथे में है। अब दूसरे और चौथे में से दोनों में से कोई एक पहले आएगा, लेकिन कौन पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पे ए के बाद एफ़ है और यहाँ ए के बाद एन है, तो ए और वो एन और एफ़ में कौन पहले आता है, एफ़ आता है। इसका मतलब कि बच्चा चौथा पहले आएगा। तो चार किस्में पहले हैं तो दो ऑप्शन है, तो दो कट हो गए। तो इन दोनों में से कोई एक तो बच्चा सही होगा, इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा। अब चार तो पहले आएगा, ये कन्फर्म हो गया, तो इसकी तो बात हो गई भी, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये तो ख़त्म। अब बचाइए, अब इसका मतलब सेकंड नंबर पे तो यही आएगा, तो सेकंड नंबर पे 4 और 2 ये दोनों कट हो गए। अब बचे क्या, बी और ओ। अब बी के बाद आर है, ओ है, आर है, तो बच्चा ये बताइए आपकी आर पहले आता है कि ओ। बच्चा कहेगा भाई ओ आता है, तीसरा तो आना है, कन्फर्म है कि तीसरा आएगा इसके बाद। तो 4 2 3, 4 2 3 दोनों में। अब इसके बाद अब बचा क्या, ब्राइट और ब्रो। तो बी के बाद आर आता है, आर है, आर के बाद ओ है, आई है, आई पहले आता है कि ओ आता है, बच्चा कहेगा आई आता है, और ये इसका मतलब पहले होगा। तो 5 और 1, तो 5 पहले आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, समझ गए होंगे भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आसानी से। चीज़ें क्लियर हैं, चलिए आगे दे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सेम इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आएगा, आपको करके बताना होगा। हर एक धुरंधर अब की बार क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ें हैं। आसान चीज़ें हैं भाई। ये देखिए
चलिए साथी, इसको बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए साथी, इस बात को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इसको बताइए, प्रत्येक धुरंधर बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शब्दकोश के क्रम में रखना है, शब्दकोश आपको पता है किस प्रकार से क्रम में होता है, चीज़ें एकदम क्लियर कर सकते हैं आप। चलिए बच्चा देखिए, समझिए यहाँ पे चीज़ों को क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए या लिखें। कैसे, देखिए CONS CONS CONS। बच्चा तीनों चारों चीज़ें सभी में सेम है, यहाँ तक चीज़ें। तो इसके आगे आपको चेक करना होगा। यहाँ पे U है, C है, C है, E है, E है। तो सबसे पहले तो C आता है कि E आता है कि U आता है। बच्चा कहेगा C आता है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते, पहले इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब C के बाद यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ O है, यहाँ E है, तो E पहले आता है, इसका मतलब 3 नंबर पहले आएगा, तीसरे का कंडीशन कट हो गई। अब इसके बाद दूसरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C के बाद I है और यहाँ पे C के बाद वो, यहाँ पे S के बाद C है और C के बाद यहाँ पे क्या है, E है। तो ये तो पहले आ जाएगा, क्योंकि दूसरा आ जाएगा पहले, क्योंकि C है, यहाँ पे E है। फिर इसके बाद दूसरे के बाद कौन सा आएगा भाई, दूसरे के बाद देखो यहाँ पे S के बाद E है, यहाँ पे E है, यहाँ R है, यहाँ क्यों है, तो क्यों पहले आता है R से, इसका मतलब पाँचवा पहले हो जाएगा। तो 3 2 5 3 2 5 किस में है, 3 2 5 3 2 5, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, C नंबर ऑप्शन 3 2 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे भी चेक कर रहे थे, 5 हो गया। 5 के बाद देखिए क्या आएगा, CONS ER है, तो यही पहले आ जाएगा और ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो बच्चा 3 2 5 4 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। देखिए कितनी शानदार तरीके से हमने क्लियर कर लिया है चीज़ों को। इसी प्रकार से बच्चा हर एक क्वेश्चन को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे की चीज़ों को और समझते हैं, और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन देखिए बच्चा, और क्वेश्चन देखिए साथी, धुरंधर क्या है।
चलिए इसको बताइए भी। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। बताइए भी बच्चा। हर एक खिलाड़ी हर एक धुरंधर करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए समझिए, इसको शब्दकोश के क्रम में लगाते हैं। CONV 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 CONV, यहाँ तक तो चीज़ें सेम हैं। इसके बाद देखिए V के बाद I है, E है, A है, ये सबसे पहले आएगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा सबसे पहले। 4 के बाद अब V के बाद क्या है, E है, E यहाँ पे I है, यहाँ पे I है तो हो नहीं सकता, E E E, इन दोनों में से R यहाँ पे N, इसका मतलब 3 आएगा पहले क्योंकि N है यहाँ पे। अब इन दोनों में से E E यहाँ पे है, R भी यहाँ पे, R भी यहाँ, R के बाद G, इसका मतलब 2 आएगा। इसके बाद तो 3 आएगा, वो 5 आएगा ही भाई, 5 के बाद तो 1 बचा है क्योंकि 1 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। 4 3 2 5 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है बच्चा, आगे चले भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है चीज़ें। देखिए क्या है अगला।
चलिए बच्चे बताइए इस बात को, इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक धुरंधर बता दें। क्या कह रहा है? चलिए बच्चा देखिए, इसको समझते हैं। शब्दकोश के क्रम में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। सी ई एन सभी में, CENT सभी में सेम है। ये देखिए टी के बाद देखना है, टी के बाद आ रहे हैं ई है, यहाँ पे आर है, जहाँ आर है तो आर तो हो नहीं सकता, ई होगा पहले, इसका मतलब दूसरा नंबर तो पहले आएगा। चीज़ें क्लियर हैं, एक क्लियर हो गया। अब टी के बाद आर है, आर इसमें भी, आर के बाद इसमें, तो आर के बाद ई है यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब ये आएगा पहले थर्ड वाला, अब ये आएगा फर्स्ट वाला। अब बचा क्या, ये 4, तो 4 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 2 3 1 4 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा, इस क्रम में आएगा साथी। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। चलिए साथी इसको बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक धुरंधर करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए बच्चा देखिए इस बात को समझ लेते हैं भाई। अगर देखें हम क्यू यू तो दोनों में सभी में सेम है। इसके बाद आई है और ई है। अब आई और ई में से ई पहले आता है, इसका मतलब 4 नंबर तो पहले आएगा। इसके बाद ई की बात ख़त्म हुई, आई तो सभी में सेम है, आई के बाद यहाँ ई है और बाकी सभी में टी है, तो फर्स्ट आएगा पहले, सही है भाई। अब देखिए आई के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एल है, तो एल पहले आता है, इसका मतलब 5 आना चाहिए पहले, तो 5 आएगा बच्चा खिलाड़ी पहले। तो 4 1 5 आगे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 4 1 5 ये तो कट गया, 4 1 5 नहीं है इसमें, 4 5 1 है, तो 4 1 5 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। टी के बाद ई है, यहाँ पे टी है केवल, यहाँ पे टी है केवल। तो देखिए
अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पहले 3 और फिर इसके बाद ये 2 और बचा क्या भाई, अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा भाई, हो गया चीज़ें। 4 1 5 3 2 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी चीज़ों को क्लियर करें, समझे और डेली क्लासों में जुड़े, हर एक क्लास को लास्ट तक देखें, अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़े। चलिए बच्चा, फिर आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।